आज 3-4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। माइंडसेट, लोनलीनेस, लो मार्क्स, मास्टरबेशन और रिलेशनशिप। तो पहले हम माइंडसेट की बात करते हैं। क्या माइंडसेट का होना ज़रूरी है? पहले मुझे भी लगता था यार कि नहीं, क्या भाई ठीक है, मतलब कुछ भी चीज़ है हो जाएगी, माइंडसेट की ज़रूरत नहीं है। बट एक दो हादसे हुए मेरी ज़िंदगी में, उसके बाद से हाँ मुझे लगा फक ये क्या हो गया भाई। मतलब हाँ, तो देखो अगर किसी भी चीज़ को तुम्हें हासिल करना है फिर कुछ भी, तो माइंडसेट एक परफेक्ट तो नहीं कहेंगे बट एक स्ट्रांग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम अपने दिमाग में वो चीज़ वो रख रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम कर पा रहे हो, तो लिटरली तुम्हें दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान के ओपिनियन की या फिर उसकी बातों से तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा या ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें अपने लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ तो बस दैट्स ऑल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई कोई क्या आ गया। तो पहले हाँ, जब मैं 11th क्लास के अंदर था तो भाई वो कहते हैं ना 11th क्लास के, स्कूल जाना है, पढ़ाई मैनेज नहीं हो पा रही। 2-3 महीने मैंने भी ऐसे किया था कि नहीं मैनेज हो रही, बट हाँ फिर होने लगी थी, क्योंकि भाई उस टाइम पे एक अलग ही लेवल पे था भाई मैं। मुझे लगता भी नहीं कि वो सेम इंसान में ही था। स्कूल से आना, रेगुलर स्कूल जाता था, स्कूल से आना, स्कूल में बैठ के अगर मुझे आधा घंटा फ्री मिल रहा है तो उसके अंदर मैं लिटरली अपने कोचिंग के नोट्स या फिर कुछ भी पढ़ता था, ठीक है। और उसका रिजल्ट भी मुझे मिला था, मेरे मॉक टेस्ट वगैरह के अंदर 640 वगैरह आने शुरू हो गए थे। बट ठीक है, वो अलग बात है, अब हम दूसरी जगह पे आ चुके हैं। हाँ, तो एक पर्टिकुलर और स्ट्रांग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, मैं भी कुछ जिम कर रहा था, ठीक है, तो मेरा स्क्वाट का पीआर था 90 kg उस टाइम पे, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे बोल दे कि भाई 100 किलो उठा ले, नहीं भाई नहीं भाई नहीं उठेगा तब जाऊँगा। बट एक दिन क्या हुआ, गलती से एक की जगह मैंने 2 प्लेट लगा ली और वो वजन 90 से सीधा 110 हो गया। मुझे पता नहीं है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि हाँ ठीक है 90 kg है, आराम से कर लेंगे। और लिटरली मैंने वो लगा लिया। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा चल इसको 100 किलो करते हैं, ठीक है। उसने कहा भाई 110 था, घटा क्यों रहा है। तो उस दिन जाके मुझे पता चला मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल था। बट मुझे मेरे फियर ने रोक रखा था कि दब जाऊंगा, ये हो जाएगा, गिर जाऊंगा। नहीं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी भाई वो करने की, बट मैं कर नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट नहीं था। मैं इतना हार्ड जाता नहीं था, फिर कुछ भी है, मैं अपने आप को आई वॉज होल्डिंग माई सेल्फ बैक, ऐसा कुछ, ठीक है। तो शायद से अब 4 महीने रह गए, ठीक है, शायद से एक ड्रॉप और लो तुम और अगले साल सोचो जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए अगले साल एक ड्रॉप के बाद, कि यार अगर उस साल में 4 महीने और पढ़ लिया होता ना, मैंने अपने आप को डर में ना रहता, भय में ना रहता कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल था, कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे ये चीज़ ईजी लगेगी कि हाँ ये पढ़ना ही तो था। अब तो लग रहा है कि भाई क्या ही चीज़ है, बट जब हो जाएगा ना तब लगेगा। तो हाँ, अगर देख लो भाई, तुम्हारी मर्जी अगर डर के रहना है तो। और दूसरी बात करते हैं कंपैरिजन की। वो अलग बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बट तुम्हें खुद को ना दूसरे से इतना भी कंपेयर नहीं करना। देखो, मान लो अगर तुम्हारे हर टेस्ट के अंदर 50, 30, 40 या 20 नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं तो ठीक है, और बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगर मान लो किसी के डायरेक्ट 100 या 200 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, उससे ज़्यादा वो मत करो, कंपेयर अभी मत करो। मतलब ठीक है अपनी तैयारी करके चलो, बट अगर तुम ज़्यादा कंपेयर करोगे तो कंपेरिजन किल हैप्पीनेस। तो अगर मान लो तुम्हारी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो रही है और तुम दूसरे से कंपेयर करते रहोगे तो भाई तुम्हें ऐसा लगेगा क्या फ़ायदा क्या है भाई करने का। तो हाँ, कंपेयर करो बट लिमिट में, ठीक है। और अगर प्रोग्रेस हो रही है तो उसको एंजॉय करो, खुश रहो भाई, ठीक है। और लोनलीनेस की बात करते हैं। देखो, ऑनलाइन तैयारी में दो मूड होते हैं। तो मोटिवेशन, भाई अब होगी आज भट्टे सुट्टे चकलैंड, अब होगी पढ़ाई, ठीक है। दूसरा होता है डिमोटिवेशन, एकदम से पढ़ते पढ़ते यार आसपास कोई होता भी तो नहीं है, पता भी नहीं चल रहा दुनिया में लोग कितने पढ़ रहे हैं। भाई बेस्ट सोल्यूशन है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो। चारों तरफ देखोगे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मन करेगा जेनविनली। अगर मान लो घर पे भी पढ़ाई नहीं हो रही तो स्टडी रूम, ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह होती है, उनमें देख लो भाई, तुम्हारे सामने लोग बैठ के पढ़ेंगे। बट हाँ ठीक है, और सोशल मीडिया छोड़ोगे तो दौरे पड़ सकते हैं डिप्रेसिंग से कि भाई हाँ जीवन में क्या हो रहा है, बट एक दिन छोड़ के देखो, 1-2 दिन बहुत अजीब फील होगा, लगेगा भाई क्या कर रहे हैं, ऐसा लगेगा डिप्रेशन में आ गए। बट जब तक तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहोगे तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। और जैसे किसी चीज़ पे शिफ्ट करोगे, पढ़ने पे शिफ्ट करोगे, वो चीज़ तुम्हें हार्ड लगेगी। तो हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग में हार्ड लगे बट वर्थ इट है भाई, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। कुछ सही करोगे तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होंगी। तीसरी बात कर लेते हैं भाई, लो मार्क्स के बारे में। एक दो दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया, कि पढ़ के भी मार्क्स नहीं आ रहे और बिना पढ़े भी नहीं आ रहे तो क्यों ना पढ़ाई ना जाए। अब मुझे नहीं पता भाई क्या कहूँ इस टॉपिक में मैं। वही बात होगी भाई कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वजन नहीं उठ रहा, वजन नहीं उठ रहा, माइंडसेट बना रखा है भाई तुमने। मेहनत करने, भाई पता है, अगर तुम किसी मॉक टेस्ट को देने जा रहे हो, मान लो तुमने तैयारी करी है 200 नंबर की, ठीक है, मान लो 300 नंबर की तैयारी करी है, और तुम
टेस्ट देने जा रहे हो, तुम सोचोगे यार कि छी यार कुछ होगा तो है नहीं, खराब जाएगा टेस्ट, तो हो सकता है तुम्हारे 150 है। बट अगर तुम सोचोगे भाई 300 का आ रहा है, 300 करके आऊँगा और मैक्सिमाइज करके आऊँगा, तो हो सकता है 350 आ जाए। तो हमेशा ना पॉजिटिव तरफ को एटीट्यूड रख के चला करो। जो लोग कह रहे हैं टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, देखो भाई देखो, मेरे भी आ रहे हैं बट मैं कर रहा हूँ ना, तो एक बार ट्राई कर लो यार, क्या पता आते हैं। कल के दिन को तुम सोचो इसका हो गया तो हम में क्या कमी थी, मैं तुम्हें डिजर्व क्यों नहीं करता था। हाँ, तो अगर ऐसा नहीं किया ना तो एक बार ट्राई कर लो भाई, ठीक है। और एक कह रहा था, हाँ टॉपिक है मास्टरबेशन, तो एक कह रहा था भैया मार्क्स अच्छा आ रहा है बट एक हैबिट लग गई है, वो छूट नहीं पा रही, ठीक है। तो भाई मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सब कुछ तेरे हाथ में, लिटरली सब कुछ तेरे हाथ में भाई, तो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। और एक बहुत फेमस कोट है, द पाथ विच गोज टू हेल फील लाइक हेवन एंड द पाथ विच गोज टू हेवन फील लाइक हेल। तो भाई देख, अगर तुझे किसी भी चीज़ को छोड़ना है ना, ज़्यादातर चीज़ों में काम करेगा, तो उसकी सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट सोच ले, ठीक है। मान लो तूने इतनी फ्रिक्वेंसी से किया कि कल के दिन को तुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, तेरी एक वाइफ है, तू उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, ठीक है, और कल के दिन को वो तलाक मांग रही है, 3 करोड़ रुपए और एक कोरियन लड़का मांग रही है, तब क्या करेगा भाई। तो हाँ, अगर कुछ भी चीज़ छोड़ना है तो उसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट सोच भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बाहर का खाना छोड़ना है, एक ढक्कन में रिफाइंड लो, ठीक है, इतना उसे पीने की कोशिश करो, नहीं पी पाओगे, क्या मतलब ऑयल पिए हम, और क्या मतलब जब मोमोज में और फ्राइड चीज़ों में खाते हो उसी ऑयल को भर के कुत्तों की तरह। कभी जैसे स्प्रिंग रोल या मोमोज वगैरह रहता है ना, टिश्यू पेपर लेके उनको ऐसे नो दबाना, तो पता चलेगा उनमें कितना ऑयल रहता है। हाँ, अगर किसी भी चीज़ को छोड़ना है तो उसकी नेगेटिव चीज़ साइड को देखो, और किसी भी चीज़ को अपनाना है तो उसकी पॉजिटिव साइड को देखो, ठीक है। तो हाँ, और लास्ट टॉपिक रिलेशनशिप। मेरे से पूछ गए थे क्या भाई रिलेशनशिप में, मेरे से पूछा था आने से पहले, जो मेरे से वो मांग रहे हो कि सजेशन या फिर सुन रहे हो कि क्या करेगा। तो देखो यार, जो हो गया उससे तो कोई बदल नहीं सकता, होता है यार, मतलब बहुत ट्रॉमे होंगे भाई ज़िंदगी में, सबके अलग अलग होते हैं। बट कभी कभी ज़िंदगी में एक दरवाज़ा गलत ले लिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उस रूम में ही हमें अपनी ज़िंदगी बितानी है। अगर कभी किसी के गलती से किसी के घर में या रूम में घुस जाते हैं, तो वापस आके दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और बाहर निकल के अपने घर आ जाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम किसी जंगल में जा रहे हो, ये मैंने एक रील में देखा था, कभी कोई बोले कॉपीराइट, और तुम्हें किसी सांप ने काट लिया, मतलब तुमने कुछ गलत किया भी नहीं, तो तुम क्या करोगे, हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट पे फोकस करोगे, ना कि सांप के पीछे भागोगे कि तूने मुझे क्यों काटा, मैंने तो तेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। तो जो होना था हो गया, अपनी हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान दो, और जब भी किसी की याद आए तो उससे ना कुछ उल्टा, मतलब कुछ वही ऐसा सोच लो कि जिससे सोच के उससे ज़्यादा तुम्हें डर लगे। सपोज नीट के एग्ज़ाम में मैं बैठा हूँ 3 घंटे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, बाहर पापा खड़े हैं धूप में, इंतज़ार में लड़के का सिलेक्शन होगा, और मेरे से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, इस बार क्या कहूँगा। मतलब कुछ ऐसा सोच लो भाई अलग ही, ठीक है। तो बस दैट्स ऑल हो गया। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। अगर हैप्पी है आपका और न्यू ईयर भी है तो मना लो भाई, हमारा तो नहीं है। धन्यवाद।